Good morning, everybody. Today we are going to discuss about अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। ये हमें प्रश्न पत्र में पहला भाग होता है। इसके अंतर्गत 20 अंक आपको मिलेंगे और इसकी ये विशेषता है कि इसके जवाब इसी में रहता है। हम थोड़ा सा प्रयास कर ढूंढे तो हमें 20 अंक मिलने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत पठित पद्यांश अपठित पद्यांश दो होते हैं। तो पहले हम पठित पद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये कविता के 4 चरण पढ़कर आपको सुनाऊंगा और 4 चरणों के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के जवाब कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं कविता पढ़कर सुनाऊंगा। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समंदर के लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से, मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। ऐसे 4 चरण है, इसके 4 प्रश्न बनाएंगे। तो देखिए पहला, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में। तो प्रश्न ऐसा है इसके ऊपर, लड़की कहाँ जा सकती है? लड़की कहाँ जा सकती है? इसका जवाब इसी में है। इस भाव को हम छोटा करके लिखेंगे, लड़की दूर पार जा सकती है। देखिए जा सकती हूँ मैं दूर पार, लड़की कहती है। प्रश्न क्या है? लड़की कहाँ जा सकती है? लड़की दूर पार जा सकती है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा चरण, लड़की क्या ला सकती है? लड़की क्या ला सकती है? यहाँ देखिए, ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। क्या ला सकती है? लड़की माँ के सपनों के चमकीले टुकड़े ला सकती है। माँ के सपनों के चमकीले टुकड़े ला सकती है। तीसरा प्रश्न देखिए, लड़की कहाँ ढूंढ सकती है? लड़की कहाँ ढूंढ सकती है? यहाँ देखिए, समुद्र के लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं का मतलब लड़की कह रही है। तो लड़की समंदर के लहरों के थपेड़ों में भी ढूंढ सकती है। समुद्र के लहरों के थपेड़ों में भी ढूंढ सकती है। चौथा प्रश्न देखिए, समंदर के लहरों के थपेड़ों में से क्या ला सकती है? समंदर के लहरों के थपेड़ों में से क्या ला सकती है? या देखिए, थपेड़ों में से ढूंढ सकती हूँ मोती और सीपी नाविकों के किस्से। तो देखिए, समंदर के लहरों के थपेड़ों में से मोती सीपी ला सकती है। मोती सीपी जो समुद्र के थपेड़ों के नीचे मिलते हैं, उसे ढूंढ कर लाते हैं। तो लड़की कहती है मैं मोती और सीपी ला सकती हूँ। यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मैंने कल आपको यह पाठ पढ़कर सुनाया था और वीडियो भी भेजा था। यह पद्यांश माँ मुझे आने दे पाठ से लिया गया है। देखिए कितना आसान है इसे लिखना। यह पद्यांश माँ मुझे आने दे पाठ से लिया गया है। देखिए ये 4 चरणों पर मैंने 5 प्रश्न बनाया है। 5 प्रश्नों के उत्तर इसी में है। तो इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ये लिखना बहुत आसान है, एक वाक्य में ही जवाब देना है। ये पठित पद्यांश, फिर एक बार बोल रहा हूँ, पठित पद्यांश का मतलब पाठ्य पुस्तक में से लिया गया पद्यांश है। ओके राइट, आप भी कोशिश कीजिए, इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इसका फोटो स्नैप भी आपको भेज रहा हूँ। देखकर दूसरे ऐसे 4 चरण लिखकर उसके नीचे 4 प्रश्न बनाना है और उसके उत्तर भी आप लिखना है। अपठित पद्यांश, अपठित का मतलब जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, हम कहीं दूसरे पाठ्य पुस्तक या बाहरी किताबों से इसे संग्रहित करके यहाँ लिखते हैं। ये है कि आपको अपठित पद्यांश अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंदर ही अंतर्गत ही ऐसे अपठित पद्यांश जो हमसे परिचित नहीं है, जैसे तेलुगु में अपरिचित पद्यम होते हैं, उस प्रकार ये अपठित पद्यांश है जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है। और उसके नीचे भी 5 प्रश्न है। मैं ये पढ़कर बताऊंगा और प्रश्न कैसे बनाना, जवाब कैसे लिखना ये भी बताऊंगा। तो देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना,
हवा के झोंकों से सीखो कोमल भाव बहाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ये 4 चरणों वाला कविता है। तो इसके नीचे मैंने 5 प्रश्न बताया लिखा है और उसके उत्तर भी एक बार सुन लीजिए। फूलों से हंसना सीखो, ये संदेश है। फूलों से हंसना सीखो, मैंने प्रश्न बनाया फूलों से क्या सीखना है, फूलों से क्या सीखना है। हम इसको ऐसा लिखना है, फूलों से हंसना सीखना है। जैसा प्रश्न है वैसा जवाब देना चाहिए। फूलों से क्या सीखना है। कुछ लोग लिखते हैं यहाँ से यहाँ एक टिक लगा लेते हैं, फूलों से हंसना सीखो, ऐसा जवाब देना गलत है। जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर देनी चाहिए। फूलों से क्या सीखना है, फूलों से हंसना सीखना है। हम जवाब में क्या निकाल दिया और उसके जगह हमने हंसना लिख दिया बस। दूसरा प्रश्न, भौरों से क्या सीखना है। भौरों से नित गाना, मतलब भौरों से गाना सीखना है। क्या सीखना है, गाना सीखना है। तीसरा प्रश्न, तरों की झुकी डालियों से क्या सीखते हैं। तरों की झुकी डाली, तरों का मतलब पेड़, झुकने का मतलब तेलुगु में वंगड़। जब हवा जोर से आती है तो तरों की डालियां झुक जाती हैं, अगर नहीं झुकी तो टूट जाती है। हम भी तरों की डालियों को देखकर क्या सीखना है, तरों की झुकी डालियों से क्या सीखते हैं। तरों की झुकी डालियों से शीश झुकाना सीखते हैं। शीश झुकाने का मतलब बड़ों का आदर करना, और कभी हमने गलती किया तो उसे मान लेना, इसी को शीश झुकाना कहते हैं। ये हमें तरों की डालियों से सीखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, सूरज की किरणें क्या सिखाते हैं। सूरज की किरणें, सुबह सुबह में सूरज की किरण आते ही हम सारी दुनिया जाग जाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे इंसान सबके सब जाग जाते हैं। तो हमें सूरज की किरणें जगना और जगाना सिखाते हैं। सूरज की किरणें क्या सिखाते हैं, सिखाते हैं। जैसा प्रश्न है वैसा जवाब दिया, देख लीजिए। सूरज की किरणें जगना और जगाना, जगने का मतलब वेकअप, मेलकोल, जगाना मेलकोलपटम, जगना और जगाना सिखाते हैं। ये यहाँ पर है, देख लीजिए। ऐसे 4 प्रश्न बनाए। तो अब देखिए, ये अपठित पद्यांश है, हमें पता नहीं है कि इसे कौन लिखा है, इसलिए इसका शीर्षक, इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। उचित का मतलब फ्री नहीं है, अप्रोप्रिएट इन इंग्लिश, सरियैन तेलुगु। इस पद्यांश का उचित शीर्षक, सरियैन शीर्षिका ఏమని పెడదాం పద్యం పేరు। इसका उचित शीर्षक सीखो हो सकता है। इसका इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, हो सकता है। आप जो भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है कि सीखो, आप और कुछ लिखे तो भी सही हो सकता, लेकिन इससे संबंधित, इसमें से जो संदेश है उसे हम ध्यान में रखते हुए इसका शीर्षक बना सकते हैं। मैंने बनाया इस पद्यांश का शीर्षक सीखो हो सकता है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। क्या क्या सीख रहे हैं, फूलों से हंसना, भौरों से गाना, तरों की झुकी डालियों से शीश झुकाना, सूरज की किरणों से जगना और जगना। इस प्रकार ये अपठित पद्यांश है। इस अपठित के नीचे भी 5 प्रश्न हैं, 5 जवाब हैं। ऐसा ये 5 प्रश्नों के 5 उत्तर लिखने से हमें 5 अंक मिलते हैं। तो आज देख लीजिए, हम आज अर्थग्रह या प्रतिक्रिया के अंतर्गत 10 मार्क्स के बारे में मैं तुम लोगों को ये अपठित पद्यांश का परिचय दिया है। आप लोग भी कहीं दूसरे किताब में लेते, उसमें से ऐसे 2-4 चरण वाले एक कविता ले लीजिए, उसके नीचे प्रश्न बनाइए और जवाब भी लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मैं देखकर करेक्शन करके आपको बताऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।